सुरजनपुर गांव में किशन खेतों में मजदूरी किया करता था। वो भोर होते ही उठकर हरदेव के खेत पहुंच जाता था। हरदेव गांव के सबसे दयालु और सीधे-साधे व्यक्तियों में से एक थे। जो भी उनके खेत पर काम करता, हरदेव उन्हें न केवल मजदूरी देते, बल्कि मौसम की ताज़ी फल सब्जियां भी प्रदान करते थे। हरदेव ने अंतिम सांस ले ली। पूरा गांव शोक के सागर में डूब गया। हरदेव के पुत्र विवेक, जो महानगर में शिक्षा प्राप्त कर रहा था, तुरंत गांव लौट आया। अगले दिन उसने खेत पर काम करने वाले सभी मजदूरों को बुलवाया। सभी के चेहरे पर यह उम्मीद थी कि हरदेव की तरह ही प्रेम मिलेगा, लेकिन विवेक का चेहरा अत्यंत गंभीर था। सुनो भाइयों, मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि एक ज़रूरी बात करनी है। पिताजी अब हमारे बीच नहीं रहे और मैं ये खेती बाड़ी नहीं संभाल सकता। मुझे इस खेत की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही मैं इसे चलाना चाहता हूँ। मालिक, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? सेठ जी तो हमारा बहुत ध्यान रखा करते थे। यदि हम खेत पर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? हमारे खेती करने के अलावा और कोई रोजगार नहीं है। देखो भाई, पिताजी को खेतीबाड़ी की समझ थी, इसलिए वे खेत का काम चला लेते थे। मुझे खेतीबाड़ी में कोई मन नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, शहर वापस जाना है। मैं खेत के सभी काम बंद करना चाहता हूँ। कल से कोई भी खेत पर ना आए और अब आप सभी अपने अपने घर जा सकते हैं। धीरे धीरे मजदूर उठे और निराश मन से घर की ओर चल पड़े। किशन भारी कदमों से अपने घर पहुंचा। क्या हुआ किशन, आज इतनी जल्दी घर कैसे लौट आए? सब ठीक तो है? सब ठीक नहीं है रमा। अब खेत पर काम बंद हो गया है। सेठ जी के जाने के बाद विवेक साहब ने सभी को नौकरी से हटा दिया है। क्या वो ऐसा कैसे कर सकता है? तुम लोग तो कितने सालों से उसके पिता के खेत में काम किया है। बेटा है, जमीन उसकी है, जो मन हो वो करेगा। उसने कहा कि उसे खेतीबाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं है। कहा दिया कि कल से कोई भी खेत पर ना आए। तो अब क्या करना है किशन? इतनी ठंड में कोई दूसरा रोजगार कहाँ मिलेगा? घर में अनाज का एक दाना नहीं है, बच्चों का क्या होगा? किशन कुछ देर चुप रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, यही सोच रहा था, इस गांव में अब कोई काम नहीं दिखता। लगता है पास के किसी दूसरा गांव की ओर जाना पड़ेगा। वहां जाकर कोई दैनिक मजदूरी, कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लूंगा। तुम इतनी दूर काम के लिए जाओगे, हर दिन आना जाना कैसे करोगे? और अगर वहीं रहना पड़ा तो हम क्या करेंगे? भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा रास्ता भी जरूर दिखाएगा। तुम चिंता मत करो रमा, मैं मेहनत करूंगा, कहीं ना कहीं जरूर काम मिल जाएगा। हम भूखा नहीं मरेंगे। तुम्हारे बिना घर सूना सा लगेगा, लेकिन अगर यही सही है तो जाना पड़ेगा। मैं भी हिम्मत बनाए रखूंगी। दोनों नींद में लीन हो गए, लेकिन रात भर घर के भीतर एक अशांति फैली हुई थी। अगले सुबह की ठंडी हवा शरीर में चुभने लगी। किशन पड़ोसी गांव की ओर चल पड़ा। हे भगवान, इस गांव में तो ठंड और ज्यादा है। वो कंपकपाता हुआ एक चाय की छोटी सी पटरी पर पहुंचा। अरे भाई सुनो, एक गर्मा गर्म चाय का प्याला तैयार कर दो जरा। ठंड से हाथ पैर बिल्कुल सुन्न गए हैं। चाय वाला धीमी आवाज में बोला, तुम भी यहाँ काम की खोज में आए हो क्या? हाँ भाई, लेकिन आपको कैसे पता चला? अरे, यहाँ तो हर दिन दूसरे गांव के लोग आते रहते हैं। सभी की एक ही दशा, अपने गांव में काम नहीं मिलता तो यहाँ भरोसा लेकर आते हैं। अच्छा, अगर भाई आप किसी तरीके से मुझे काम दिलवा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तभी वहां पर जावेद भाई आ गए। ओए सुरेश, यार आज गरम गरम चाय बनाओ, हाथ तो जमे जा रहे हैं। जावेद भाई, जरा इस ओर नजर डालिए। ये महाशय दूसरे गांव से आए हैं और रोजगार की खोज में हैं। आप भी तो काम करवाते हैं, इन्हें अपने साथ ही रख लीजिए। किस गांव से आए हो भाई? सुरजनपुर से। वहां खेत का काम बंद हो गया है। भाई, यहां मैं रोजगार की खोज में आया हूं। काम कोई भी हो, मैं पूरी मेहनत से करूंगा। देखो भाई, मेहनत करने वालों की यहां कमी नहीं है, लेकिन भरोसेमंद आदमी का मिलना मुश्किल है। तुम्हारा चेहरा देखने में तो शरीफ घर का लगता है। हाँ जावेद भाई, रख लीजिए इन्हें। बहुत शरीफ और सीधे लग रहे हैं। ठीक है दोस्त, वैसे भी मुझे एक आदमी की ज़रूरत थी जो सामान उठाने, धोने, दुकान का ख्याल रखने वगैरह वगैरह और थोड़ी बहुत मदद के लिए। यदि तुम चाहो तो कल से मेरे पास काम पर आ सकते हो। जैसा आप कहें जावेद भाई, मैं कल से ही काम पे आ जाऊंगा। रात हो गई, ठंड गिरने लगी थी, लेकिन हिम्मत हवा से भी तेज चल रही थी और सड़क के किनारे केवल एक पीले बल्ब की हल्की रोशनी थी। किशन के पास आराम करने के लिए कोई जगह नहीं था, न कोई बिस्तर और न ही कोई चादर। चल भाई किशन, आज की रात भी किसी तरह काट ले, कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज काम थोड़ा ज्यादा है,
देखो, ये जो लकड़ियां बिखरी पड़ी हैं, इन्हें उठाकर उस कोने में रख देना। चलो जल्दी से काम में लग जाओ। जी भाई, जैसा आप कहें। वो बिना समय बर्बाद किए लकड़ियां उठाने लगा। हाथों में छाले पड़ गए, पीठ में पीड़ा होने लगी, लेकिन उसने आराम नहीं किया। पूरा दिन का काम करते करते शाम हो गई थी। किशन थका हुआ चाय वाले के ढाबे पर पहुंचा। अगर खाना खाया तो पैसे खत्म हो जाएंगे। चाय पीकर किसी तरह गुजारा कर लूं तो अधिक बचत होगी। परिवार के लिए भी तो पैसे भेजने हैं। उसी वक्त चाय वाले ने उसे देखकर कहा, अरे किशन, आज भोजन करके नहीं आए क्या? चेहरा तो उदास दिख रहा है। किशन ने सच छिपाने के लिए हंसते हुए कहा, अरे नहीं भाई, भोजन तो करके आया हूँ, बस थोड़ी गर्म चाय पिला दो, ठंड ज्यादा लग रही है। ठीक है भाई, अभी लाता हूं। पर सुनो, खाना समय पर खाया करो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। वैसे भी ठंड तेज हो रही है। हाँ भाई, ख्याल रखूंगा। लो, गर्मा गर्म चाय। पैसों की चिंता मत करना, कभी जरूरत पड़े तो कह देना। चाय पीकर वो सड़क की ओर चल पड़ा। उधर ठंड थी, लेकिन दिल में आशा की किरण थी। हे भगवान, बस इतना कर देना कि मेरी मेहनत सफल हो, परिवार वाले खुश रहें। बाकी सब कुछ मैं सहन कर लूंगा। फिर वो वहीं जमीन पर लेट गया। हल्की हवा चल रही थी और किशन अपने नए समस्याओं के साथ नींद में लीन हो गया। अगले दिन ठंडी हवा चल रही थी। जावेद भाई हर दिन की तरह चाय वाले के पास पहुंचे। अरे सुरेश, किशन को कहीं देखा है? आज बहुत देर हो गई, वो दुकान पर आया नहीं। अरे नहीं जावेद भाई, मैंने तो नहीं देखा। क्या वो आज काम पर नहीं पहुंचा? हाँ, दूसरे साथी भी कह रहे थे। वो कल कुछ ज्यादा ही थका हुआ लग रहा था। कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ गया? चलो भाई देखते हैं। सुबह से ही ठंड बहुत हो रही है, कहीं उस बेचारे के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। कुछ दूर चलने पर चाय वाला अचानक से रुक गया। वहां किशन जमीन पर पड़ा कांप रहा था। दोनों ने उसे उठाया। 1 घंटे बाद किशन धीरे धीरे आंखें खोलता है। अरे, मैं कहाँ हूँ? ये जगह तो मेरे गांव जैसी नहीं लग रही। डरो मत किशन, तुम मेरे घर पर हो। ठंडी जमीन पर सोने से तुम्हारा तबीयत खराब हो गया। तुम्हें सड़क के किनारे पड़े पाया। ठंड की वजह से कांप रहे थे। अगर ज्यादा देर हो जाती तो बात और बिगड़ सकती थी। भाइयों, आपको इतना कष्ट दिलवाया। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए सड़क के किनारे ही सो गया था। लेकिन अब मुझे काम पर जाना ही होगा। अगर काम नहीं किया तो मेरे घर पर पैसे कैसे पहुंचेंगे? अरे मूर्ख, पैसे भेजेगा, लेकिन पहले जिंदा और ठीक तो रह। काम का क्या है? 2 दिन काम नहीं करेगा तो दुनिया खत्म थोड़ी हो जाएगी। कृष्ण, सुनो, तुम्हारी हालत अभी काम करने के लायक नहीं है। हाथ पैर अभी भी ठंड से अकड़े हुए हैं। अगर आज काम करने गए तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। लेकिन जावेद भाई, मेरे घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अगर मैं काम पर नहीं गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? अरे चिंता मत करो, तेरे घर पर पैसे मैं भेज दूंगा। तू बस आराम कर ले, बाद में जब ठीक हो जाएगा तब धीरे धीरे चुका देना। लेकिन अभी तू काम पर नहीं जाएगा, ये तय है। हाँ किशन, यहां तुझे कोई अकेला नहीं छोड़ेगा। तू पहले ठीक हो जा, फिर अच्छे से काम करना और घर के लिए पैसे भी भेजना। लेकिन अभी जिद मत कर। ठीक है भाई, जैसा आप लोग कहते हैं वैसा ही करूंगा। कुछ दिन आराम कर लेता हूँ। शाम हो चुकी थी। चाय वाला अपनी दुकान बंद करके घर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी धर्मपत्नी खाना बना रही थी। अरे भाग्यवान, आज तो आनंद ही आनंद आ गया। आज तो खूब कमाई हुई है। पूरे 1800 रुपए आज लाया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर ऐसे ही हर दिन कमाई होने लगे तो हम कुछ ही दिनों में अपना एक नया घर भी ले लेंगे। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो। अब काम बढ़ रहा है, लोग भी ज्यादा आने लगे हैं। ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा हम पर बरसने लगी है। पैसे बहुत जल्दी जमा हो रहे हैं। बहुत जल्द हम नया घर ले लेंगे। दूसरे कमरे के कोने में रजाई ओढ़े किशन लेटा हुआ था। वो उनकी बातें सुन रहा था। उसके दिल में एक विचार पड़ा हुआ। अरे वाह, चाय वाले की इतनी आमदनी, 1800 रुपए एक दिन की। अगर मैं भी ऐसी ही चाय की एक दुकान लगा लूं तो मैं भी अपने परिवार के लिए काफी पैसे कमा सकूंगा। मेरे गांव में भी लोग चाय बहुत मात्रा में पीते हैं। ये काम तो मुझे भी आ सकता है। सामान का दाम भी कम है, लोग अधिक आते हैं, पैसे भी ठीक ठाक होती है। अगले दिन किशन चाय वाले की दुकान पर पहुंचा। किशन धीमी आवाज में बोला, भाई, एक बात कहनी थी। अरे पूछो किशन, क्या बात है? भाई, ये चाय का काम आपने कितने पैसों में शुरू किया था? मेरा मतलब, इसमें कमाई कितनी होती है? अरे किशन, देखो भाई,
चाय बेचना एक आसान काम जरूर लगता है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो कमाई बहुत अच्छी होती है। हर दिन का खर्च लगभग 1000 रुपए तक चला जाता है, दूध, चाय पत्ती, चीनी, गैस, लकड़ी वगैरह वगैरह में। लेकिन अगर जगह अच्छी हो, लोगों का आना जाना ज्यादा हो, तो कमाई अच्छी हो जाती है। अच्छा, तो कैसी जगह सही मानी जाती है भाई? देखो भाई, अगर तू किसी फैक्ट्री, बस स्टैंड और बाजार के सामने दुकान लगाओगे तो कस्टमर ज्यादा आएंगे। और जैसे मजदूर, चालक, फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी, सभी को चाय की जरूरत होती है। दिन के 100-150 कप तो आराम से बिक जाते हैं। दुकान लगाने के लिए सामान, चाय के बर्तन, गैस, सबके लिए कुछ पैसे तो चाहिए ही होगी। अरे किशन, जिसके पास तू काम कर रहा है, जावेद भाई बहुत नेक दिल इंसान है। उनसे जाके बोल कि तू खुद का काम शुरू करना चाहता है, वो तेरी मदद जरूर करेंगे। किशन तुरंत जावेद भाई के पास जाता है। अरे किशन, अब तेरी तबीयत ठीक लग रही है, चल आज से ही काम पर लग जा। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है जावेद भाई। हाँ बताओ किशन, किस बारे में? भाई मैं अपने गांव लौटना चाहता हूँ, वहाँ कई सारी फैक्ट्रियाँ लग गई हैं। अगर थोड़ी सी मदद मिल जाए तो मैं वहाँ चाय की एक छोटी दुकान लगाना चाहता हूँ। अगर आप कुछ पैसे उधार दे दें, मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा जावेद भाई। अगर आप कहेंगे तो मैं ब्याज भी दे दूंगा। ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ ज़रूरी सामान खरीद लूँ उतने ही। भाई किशन, अगर तू अपने गांव जाना ही चाहता है तो यही सही। अपनी पत्नी और बच्चों के बीच रहेगा, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन जावेद भाई, पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो, मुझे कोई ब्याज नहीं चाहिए। जितने पैसे ले उतनी ही वापस कर देना, और जब मन हो तब लौटा देना। सामान ले लेना और दुकान सही जगह पर लगाना। मन लगाकर काम कर, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। किशन जब अपने घर पहुंचा तो आंगन बिल्कुल सूना पड़ा था। घर के भीतर से खांसने की आवाज आ रही थी। चारपाई पर उसका बेटा राजू बीमार हुआ लेटा था। चेहरा पीला और आंखें लाल हो गई थी। अरे रीमा, ये राजू को क्या हो गया? इसकी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? क्या बताऊं जी, जब से आप गए हैं तब से इसका तबीयत ठीक नहीं है। कभी बुखार तो कभी सर दर्द। जो कुछ भी पैसे आप भेजते थे वो सब इसकी दवाइयों में ही जाता है। अब तुम चिंता मत करो रामा, अब मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, यहीं अपने गांव में ही रहूंगा। लेकिन काम क्या करोगे? मैं यहीं चाय का एक स्टॉल लगाऊंगा। यदि भगवान की इच्छा हुई तो व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा। यहाँ जो फैक्ट्री है ना, वहीं पर, वहाँ भीड़ हमेशा रहती है। कुछ ही दिनों में किशन ने एक चाय का स्टॉल तैयार कर लिया और फैक्ट्री के बाहर चाय का स्टॉल लगा दिया। इतने में ही फैक्ट्री से काम पर जाता हुआ एक मजदूर रुका। अरे भाई, बहुत सुंदर। आपने यहाँ चाय की दुकान लगाकर बहुत अच्छा किया। हम लोग तो हर दिन चाय की खोज में इधर उधर भटकते रहते थे। चलो भाई, जल्दी से एक गर्मा गर्म चाय तैयार कर दो। आज तो ठंड कुछ ज्यादा ही है। हाँ भाई, अभी लाता हूँ। आज पहली चाय तुम्हारे नाम, पूरे दिल से बना रहा हूँ। उसने चाय गिलास में डाली और कर्मचारी को दे दी। कर्मचारी ने एक घूंट लेते ही कहा, वाह, चाय तो बढ़िया बनी है भाई। ऐसी चाय मिले तो काम करने में भी मजा आ जाए। तभी पीछे से एक दूसरा व्यक्ति आया। मेरे लिए भी एक चाय तैयार कर दो। चाय पीते हुए वो व्यक्ति बोला, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। हमारे कारखाने में 50 मजदूर काम करते हैं। सभी चाय की खोज में बाहर निकल जाते हैं, जिससे काम का बहुत समय बर्बाद होता है। अगर तुम हर दिन हमारे कर्मचारियों के लिए 50 कप चाय की व्यवस्था कर दो तो मुझे बहुत खुशी होगी। कर्मचारियों को भी सुविधा मिल जाएगी और काम का समय भी बर्बाद नहीं होगा। बिल्कुल भाई, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं भी हर दिन समय पर आपके कारखाने में 50 चाय भिजवाया करूंगा। और इसी के साथ किशन की दुकान पर ग्राहक बढ़ने लगे।